बड़ी खबर के साथ मैं और मेरे वरीय सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है वो बड़ी खबर, विस्तार से जानेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार पुराने दिनों से भारत और चीन सीमा पर विवाद चल रही थी, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, बात लगाई जा रही थी, ये भी तक कहा जा रहा था कि अब विवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। भारत की तरफ से पेशकश की गई है, दोनों सेना के उच्च अधिकारियों ने इस पर पूरे मसले पर बातचीत की। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है उसमें दोनों सैनिकों के बीच काफी नुकसान भी हुआ है। क्या है पूरी अपडेट, जानते हैं हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप जी, जानना चाहेंगे बड़ी खबर क्या है? जी, अभी जो खबर हालांकि आ रही है, सेना की तरफ से पुष्टि कर दी गई खबर ये बताई जा रही है कि जो लद्दाख की सीमा पर जो लगातार विवाद पिछले 1.5 महीने से भारतीय सेना और चीन के सेना के बीच तनातनी चल रही थी, उसमें अपडेट यह है कि एक झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है और दोनों तरफ से हुई है। चीन की सेना जो भारत के सीमा में दाखिल हो चुकी थी, उसने भारतीय सेना के साथ पहले तो बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और फिर देखते देखते वो हाथापाई पे उतर गए। तो ये दोनों तरफ से ये प्रक्रिया हुई है। भारत ने भी डिफेंस अच्छे तरीके से किया है, लेकिन खबर जो भी ये आ रही है कि 3 जवान भारतीय सेना के शहीद हुए, जिसमें एक अधिकारी लेवल के हैं, हालांकि वो कौन है उनका नाम अभी नहीं बताया जा रहा, और 2 सेना के जवान हैं। तो कुल मिला के 3 लोगों की शहादत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से वहां पर सरहद पर हालात अच्छे नहीं है। कमोवेश LOC को लेकर अगर हम देखें तो ये बहुत पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शांत चल रहा था ये विवाद। आपको याद होगा 2016 में सबसे पहले एक बार डोकलाम विवाद हुआ था। उसके बाद वो भी तकरीबन 2 महीने तक वो विवाद चला था, काफी मुश्किल से उसको शांत किया गया था, फिर रिश्ते सुधर गए थे। लेकिन अचानक से एक तरफ जब कोरोना कहर से पूरी दुनिया लड़ रही है, एक तरफ जब चीन शक के दायरे में है, पूरी दुनिया की निगाह में विलन बना हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं चीन एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत के संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता को वो चुनौती दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि 1.5 महीने से चीन की सेना जो है सरहद पर तनाव कायम किए हुए है। कुछ रिपोर्ट्स हमारे जो आए थे, हमारे इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में काफी हद तक वो अंदर घुस चुके हैं चीन की सेना, और उसको हटाने के लिए 6 जून से एक आप समझिए कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक की एक बैठक, ये बड़ी बैठक कहलाती है कि कमांडिंग ऑफिसर्स से ऊपर होते हैं। ये कमांडिंग ऑफिसर्स की बैठक हुई, शांति वार्ता विफल रही तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल की बैठक हुई है, और उसमें कोशिश की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच एक शांति प्रक्रिया कायम हो और दोनों अपनी सरहद से अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे थोड़ी दूरी बना लें। लेकिन ये कवायद अभी चल ही रही थी कि इसी बीच खबर यह आई है कि दोनों सेना के बीच झड़प हुई है, हिंसक झड़प है, और अफसोसजनक बात यह है कि 3 जवान शहीद हो गए। अच्छा, क्या भारत का ही नुकसान हुआ है या फिर चीन का भी कुछ नुकसान होने की चीन खबर का है? क्या नुकसान हुआ है ये अभी तक पुष्टि इसकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो अपडेट जारी किया है, भारतीय सेना के हवाले से जो सूचना आई है उसमें 3 जवान की शहादत की खबर, इसकी पुष्टि हुई है। हाँ, इसके अलावा कोई पुष्टि नहीं। उन्होंने ये कहा है कि सरहद पर तनाव हुआ है, हाथापाई हुई है, और इस हिंसक झड़प में 3 जवान, जिसमें एक अफसर अधिकारी लेवल का जवान शामिल है, उनकी भी शहादत हुई है। तो ये है, और बड़ी बात ये भी है कि इस मामले के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बैठक में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उस बैठक में है, CDS बिपिन रावत हैं, आर्मी चीफ है, ये सारे लोग बैठक कर रहे हैं। इस मतलब जो हालात अभी हैं इसकी समीक्षा की जा रही है कि इससे कैसे निपटा जाए और आगे फिर किस तरह से जवाब दिया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। और जो खबर अभी ये आ रही है कि बैठक लगभग अभी चल ही रही है, अब बैठक खत्म हो गई तो उसके बाद शायद कोई जानकारी निकल कर आए कि सरकार की तरफ से किस तरह से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि विदेश मंत्री भी बैठक में, रक्षा मंत्री भी बैठक में। तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ी हाई लेवल की बैठक है। आर्मी चीफ है, CDS भी उसमें खुद शामिल है, जो तीनों सेना के तीनों अंगों के प्रमुख कहे जाते हैं, वो खुद उस बैठक में शामिल है। तो इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन चीन की तरफ से जो रुख दिख रहा है, जो रवैया दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर सकते, एक अच्छा पड़ोसी का संकेत नहीं है। जिस तरह से कोरोना कहर के बावजूद चीन जहां अपने व्यवहार में नरमी लाना चाहिए था उसको, वो कहीं ना कहीं वो और तेवर दिखा रहा है। ये तेवर उसका बताता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खौफ है, एक डर भी है, और डरा हुआ इंसान ही अपने आप को ज्यादा मजबूत कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा है कि दुनिया भर के नजर से जो खास मुद्दा है कोरोना को लेकर, हो सकता है उसको भटकाने के लिए भी चीन जो है एशिया के, मध्य एशिया के इलाके को अशांत करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि दुनिया का नजर इस तरफ जाए कि चीन युद्ध करने की तरफ बढ़ रहा है, ताकि जो लोग अमेरिका या फिर हम कहें कि यूके के मुल्क हैं, वो कहीं ना कहीं चीन के रवैये या उसके व्यवहार को लेकर, कोरोना में जो उसका जो भी रोल रहा है उसको लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। तो हो सकता है कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी चीन इस तरह की हरकतें कर रहा हो, ताकि दुनिया को ये लगे कि सरहद पर तनाव है और हालात जंग के हैं, ताकि
कोरोना कहर से कहीं ना कहीं उसका भूत उसका पीछा छोड़ दे। ये एक साजिश भी चीन की हो सकती है। दूसरी चीज ये बौखलाहट चीन की ये है कि हम लोगों ने पिछले, भारत एक बहुत बड़ा निवेशक है यहाँ पर, तो चीन को लेकर जो बाइकआउट किया गया है पिछले कुछ समय में, एक मुहिम जो चली है यहाँ पर, सरकार के तरफ से नहीं चली है, लेकिन जागरूकता जो अभियान जो जनता के तरफ से चला है, तो इससे भी कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है। दूसरी चीज आप देखिए कि कोरोना कहर के बीच चीन से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकल गई, और वो बाहर जब निकली हैं तो वो सारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो भारत शिफ्ट हो गई हैं, तो चीन को आर्थिक नुकसान भी हुआ है इससे। एक तो वो कंपनियां वहां से निवेश निकाल कर अपना वो भारत में निवेश कर रही है, वो नुकसान। दूसरा है कि चीन यहाँ पर बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करता है, यहाँ पर उसके आयात होते हैं, और वो जब बाइकआउट कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो जाहिर सी बात है उसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, और ज़मीन का विवाद तो पुराना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चीन एक तरह से कह सकते हैं कि वो आक्रोश में है, बहुत डरा हुआ है, बहुत तनाव में है, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन हरकतों का जवाब भारतीय सेना, भारत की सरकार कैसे देती है, इसका इंतजार हमको करना होगा, क्योंकि सेना की तरफ से थोड़ी देर में शायद ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और आ जाए कि बैठक हुई है, तो बैठक में क्या फैसला। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सेना के बीच में जो बैठक होती है सुरक्षा को लेकर, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है मीडिया के बीच में कि क्या बैठक हुई है और क्या करने वाले हैं। इसका जिक्र कभी नहीं करते हैं लोग। लेकिन जो मौजूदा हालात है, शायद उस पर कोई बयान विदेश मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, या सेना प्रमुख की तरफ से कुछ आए, इसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या रुख है भारत सरकार का, भारतीय सेना का। अब उसके बाद ही तय होगा कि आगे किस तरह से हालात को कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो बिल्कुल चीन ने जिस तरह की हिमाकत की है, उसका जवाब हिंदुस्तान जरूर देगा। बैठक अभी चल रही है जिसमें तमाम वरीय जो CDS हैं, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है इस बैठक में, और लगातार 1 घंटे से यह बैठक चल रही है। जो इनपुट इस वक्त हमें मिल रहा है, जिसमें भारत के 3 जवान, 1 अफसर और 2 सैनिक जो हैं वो हमने खो दिया, वो शहीद हो गए हैं। और क्या कैजुअलिटी जो चीन के तरफ से हुई है उसकी अपडेट अभी हमारे पास नहीं मिली है। जैसे ही ताज़ा अपडेट मिलेंगे हम जरूर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर थे। जैसे ही ताज़ा अपडेट मिलते रहेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें।